Hello student. Today we will discuss on the structure, ultra structure of nucleus. न्यूक्लियस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अपन ने डिस्कस किया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। बाहर वाले को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाले का आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है। सेल मेम्ब्रेन की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर एनवेलप फास्फोलिपिड और लिपिड बाइलेयर की बनी रहती है। एनवेलप जो मेनली होता है वो न्यूक्लियस एंड असिस्ट इन रेगुलर फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर के द्वारा मॉलिक्यूल्स को आदान प्रदान करने में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करती है। न्यूक्लियस कम्युनिकेट करता है रिमेनिंग ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म को, तो उसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को, न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स के एक्सचेंज का भी काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। ठीक है। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, न्यूक्लियर पोर में लार्ज मोलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, जस्ट लाइक प्रोटीन, आरएनए, है ना। और फ्लूइड जो होता है इसमें भरा हुआ रहता है, वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस में भरा रहता है, जो टू लेयर्ड होती है, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक ये जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसमें से ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कम्युनिकेटेड होती है। देन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये पूरी तरह से बाउंड रहती है, और इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर पोर, सॉरी। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ये क्रोमेटिन नेट गुणसूत्रों का जाल है न्यूक्लियस से अंदर। राइबोसोमल जो है इसके ऊपर चिपके रहते हैं, जो ऐसे ही बने हुए न्यूक्लियर पोर हैं, और इसमें दो एंड होते हैं, प्रोटीन एंड और लिपिड एंड। ये इस तरह से न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर होता है। देन न्यूक्लियर में एनवेलप के बाद में जो स्ट्रक्चर आता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जिलेटिनस सब्जेक्ट, जिलेटिन नुमा या जेली नुमा संरचना होती है, जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भरा रहता है। इसको कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। ये सेमी एक्वस मटेरियल होता है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता है, अर्ध लिक्विड होता है, जो साइटोप्लाज्म जैसा होता है। ये मेनली वाटर और साल्ट से निर्मित होता है। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम आर सराउंडेड बाय, जिसमें न्यूक्लियोलस केंद्रिका और गुणसूत्र जाल न्यूक्लियोप्लाज्म के द्वारा घिरे रहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो सपोर्ट द न्यूक्लियस, हेल्पिंग द मेंटेनिंग शेप। एडिशनल न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड ए मीडियम which material such as enzyme and nucleotides, DNA and RNA can be transported through the nucleus. Substance are exchanged between cytoplasm and nucleoplasm through nuclear pores के द्वारा साइटोप्लाज्म और इसमें कुछ अवयवों का स्थानांतरण, आदान प्रदान होता है। देन जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रिका जो होती है केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। सिंगल ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, और आरएनए तथा प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती है। कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोलस एक होती है, कुछ में दो होती है, और कुछ में चार तक भी पाई जा सकती है। न्यूक्लियोलस में केंद्रिका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होती है, जो क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर पार्ट पे, जो विच इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर जुड़े रहते हैं। उस आधार पर केंद्रिका जुड़ करके गुणसूत्र जाल का निर्माण करता है। राइबोसोम सिंथेसिस
का कार्य करती है। द न्यूक्लियोलस हेल्प टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स बाय ट्रांसक्रिप्शन and assimilating of ribosomal RNA unit. These subunits join together to form a ribosomes during protein synthesis. प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा राइबोसोमल यूनिट जो जुड़ती है, दोनों यूनिट को जोड़ने और उससे प्रोटीन संश्लेषण में इसका सहयोग होता है। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, केंद्रक कोशिका विभाजन होता है, उस समय न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना ही ट्रिगर ऑन होता है कोशिका विभाजन का, कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है। इस जैसे ये इनका स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोलस ये केंद्रिका है, ये क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसमें इस जगह अटैच रहता है, इसका अटैचमेंट यहाँ रहता है, इसका हेड यहाँ रहेगा और ये टेल पीछे गुणसूत्र जाल के रूप में क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्रोमोसोम की बात करें। क्रोमोसोम थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्रोमोसोम को एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दें कि अगर ये कोई एक सेल है तो ये इसका न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हुआ। क्रोमोसोम विजिबिलिटी की स्टेज सेल डिवीजन के टाइम होती है, प्रोपेज में होती है, मेटाफेज में होती है, इसके अलावा विजिबिलिटी नहीं होती। सेल साइकिल भी अपन ने डिस्कस किया होगा हमने। उसमें से एक क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम ऐसा टेट्रावेलेंट होता है, सेंट्रोमियर होती है। इसमें से सिंगल फॉर्म में से ऐसे डीकॉइलिंग होता रहता है, डीएनए खुलता रहता है और एक डीएनए के एक फ्रेगमेंट को जीन बोलते हैं। ये डीएनए है ना, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और सब रहते हैं और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन संश्लेषण हो, दिस में बी। ओके, इसके बारे में अपन क्रोमोसोमल यूनिट और उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जैसे न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता कंट्रोल, टू कंट्रोल द सेल, कोशिका का नियंत्रण करना। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेल, है ना। इस तरह से ये इनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का प्रोटेक्ट द सेल। ठीक है, ये फंक्शन हम न्यूक्लियस वगैरह अपन सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।